गोरखपुर गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम दिव्या था। एक दिन वो कॉलेज से आ रही होती है कि तभी उसे रोड के किनारे एक बर्गर का स्टॉल दिखाई देता है। उस स्टॉल पर एक अजीब सी दिखने वाली औरत होती है। अरे वाह, चलो आज बर्गर ही खा लेती हूँ। आंटी, एक बर्गर देना। बर्गर वाली उसे एक बर्गर दे देती है। अरे आंटी, ये बर्गर इतना बड़ा शेप का क्यों है? आप 10 रुपए में इतना बड़ा बर्गर दे रहे हो? लगता है नई नई दुकान खोली है आपने। बर्गर वाली कुछ एक्सप्रेशन नहीं देती और दिव्या को एक तक घूरती रहती है। दिव्या को ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है। अभी दिव्या ने आधा बर्गर ही खाया था कि तभी खाओ खाओ, मजे से खाओ, क्या पता फिर कब खा पाओगी, और वो दिव्या को फिर से घूरने लगती है। दिव्या को ये सुनकर डर लगता है और वो उसे 10 रुपए देकर वहां से जाने लगती है। कुछ दूर आगे जाकर दिव्या पलटकर देखती है तो वो बर्गर वाली अपने चुड़ैल के रूप में दिव्या को घूर रही होती है। दिव्या ये देखकर डर जाती है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगती है। अभी वो रोड क्रॉस कर ही रही थी कि सामने से एक कार उसे टक्कर मारकर निकल जाती है। दिव्या को देख लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी चुड़ैल वहां आती है और हंसकर चली जाती है। लोगों ने पुलिस को खबर दी तो पुलिस दिव्या को हॉस्पिटल में भर्ती करा देती है। उधर बर्गर वाली के पास एक और औरत बर्गर खाने आती है। वो उस औरत को भी घूर कर देखती है। अरे रे रे, कब से मुझे देखे जा रही, मेरी सुंदरता पर नजर लगाएगी क्या? बर्गर खाकर वो औरत अपने घर जाती है। बर्गर वाली चुड़ैल भी उसके पीछे उसको देखने आती है। तभी उसे कोई चुड़ैल बिजली के खंभे पर बैठी दिखाई देती है। वो उसे नजरअंदाज करते हुए पास के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी वो पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है। पास के लोग उसे एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल भेज देते हैं। उस औरत को बहुत चोट आई होती है। उसी हॉस्पिटल में दिव्या भी एडमिट होती है। अचानक से उस हॉस्पिटल में ऐसे कई केस आने लगे। पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। 3-4 दिनों के बाद दिव्या को होश आता है। पुलिस उससे पूछती है, दिव्या तुम्हारे साथ ये कैसे हुआ? उस दिन जो भी हुआ बेटा सब कुछ बताओ। तभी वहां रखे शीशे में दिव्या को उस बर्गर वाली चुड़ैल का चेहरा दिखता है। वो शीशे की तरफ इशारा करके कहती है, बर्गर बर्गर, देखो देखो इस लड़की को, इसे इस हाल में भी बर्गर चाहिए। उसकी माँ समझ नहीं पाती लेकिन उसके पिता को कुछ शक होता है। वो बाहर आते हैं। तभी उनकी नजर बर्गर वाले स्टॉल पर पड़ती है। वो देखते हैं कि जो भी वहां बर्गर खा रहे होते हैं, बर्गर वाली उन्हें बड़े अजीब तरीके से घूर रही थी। वो उसे नजरअंदाज करके हॉस्पिटल में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें हॉस्पिटल में एक पेशेंट दिखाई देता है जिसे फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा था। अरे ये तो वही औरत है जो बर्गर खा रही थी, और दिव्या भी तो बर्गर बर्गर कर रही थी। जरूर कुछ गड़बड़ है। अब दिव्या के पापा को कुछ कुछ समझ में आने लगा था। उधर दिव्या को फिर से होश आता है। पापा पूछते हैं, बेटा क्या तुमने उस दिन बर्गर स्टॉल से बर्गर खाए थे? हाँ पापा, खाए थे, पर उस बर्गर वाली की नजरें बहुत डरावनी थी। दिव्या के पापा वहाँ बाकी पेशेंट के घर वालों से बात करते हैं और सबका जवाब एक ही पाते हैं। अब मुझे समझ आ गया क्या बात है और कैसे क्या क्या हो रहा है। वो सभी को लेकर बर्गर वाली के स्टॉल के पास नजर रखते हैं। सभी ग्राहकों के जाने के बाद वो बर्गर वाली चुड़ैल का रूप ले लेती है। हर दिन शिकार बनोगे तुम लोग, या तो मरोगे या तो बर्गर खाना ही भूल जाओगे। सभी उस चुड़ैल को देख गुस्से से बोलते हैं, इसे हम नहीं छोड़ेंगे। चुड़ैल, अब तेरा असली रूप हमारे सामने आ चुका है। तेरी वजह से हमारे घर वाले इस हालत में हैं। आज तू नहीं बचेगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ, जाकर अपने घर वालों को बचाओ, भागो यहाँ से।
तभी दिव्या के पापा एक बाबा को बुला लाते हैं। वो उस चुड़ैल को भस्म कर देते हैं और फिर सभी उस चुड़ैल के कहर से आजाद हो जाते हैं।